है इसको आज ही पास कर दो कि गाय राष्ट्रीय पशु है। कर दिया घोषणा, सरकार इनकी, मंत्री इनके, तो वो मांग जो कह रहे थे, जिनका ये विरोध करते थे, अब वो खुलकर, मैं इन मुसलमानों की इन बात का वेलकम करता हूँ। डिमांड कर रहे हैं कि जो गाय है उस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। देखिए, मैं वेलकम करता हूँ मुसलमानों की इस बात का, मैं जोरदार वेलकम करता हूँ। वो आए, अब वो हुड़दंगी कहाँ है? हुड़दंगी आओ सड़क पे, इनका करो, इस्तकबाल करो, इनका स्वागत करिए कि जिसके लिए आप खिलाफत करते थे, सड़कों पे हुड़दंगबाजी करते थे, आज वही मुसलमानों ने, देश के मुसलमानों ने यह कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब आओ ना, मैं इन मुसलमानों की इन बात का वेलकम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब आए वो हुड़दंगी सामने, आओ ना, अब क्यों कहाँ चले गए? भारतीय जनता पार्टी का भी यही सपना था, जो तमाम जाति के लोग एक एक साथ और आया और आ गया। भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी का सपना। क्यों बकवास करते हैं पत्रकार तू है? अब ये मुसलमानों ने ये कहा तो भारतीय जनता पार्टी का, अरे वो तो वो कर रहे थे, क्या कहते, विरोध करते रहे, वो तो कहते थे गाय, वो तो आज तक विरोध करते हैं। कौन विरोध कर रहा है? ये तो आपका भारतीय जनता पार्टी। बजरंग दल पहले से ही कह रहा था जो भाई गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अरे बीजेपी, आरएसएस तमाम लोग कह रहे थे, तब उन लोगों के साथ आया है मुसलमान। भारत में पहली बार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी। अरे मुसलमान पे जो आरोप लगाते थे ना, तो अब उन्होंने क्या दिया, घोषित कर दो कल ही। अब तो मुसलमानों ने कह दिया, तो अब घोषित कर दो उसको, क्यों नहीं करते घोषित? अब यह बताइए, यही बीजेपी वाले लोग कहते हैं ना कि गाय जो है 14 साल के बाद उसको वो कर दो, वध कर दो, माँ नहीं है। ये बीजेपी वाले, उससे पहले माँ है, उसके बाद माँ नहीं है। 14 साल के बाद कह रहे हैं कि उसको काट सकते हैं। अरे क्या वो सब्जी के लिए है क्या, जैसे वो महात्मा जी ने कहा है? अरे कैसे, सुन लीजिए मेरी बात, ये अब इनको करना चाहिए। आज ही मोदी जी को कह देना चाहिए कि देखिए मुसलमानों ने अब एक मांग रखी है, इसको आज ही पास कर दो कि गाय राष्ट्रीय पशु है। कर दिया घोषणा, सरकार इनकी, मंत्री इनके, तो वो मांग जो कह रहे थे, जिनका ये विरोध करते थे, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं एक मुसलमान, देखिए कितनी बड़ी देशभक्ति उन्होंने दिखाई। आज मुसलमानों का कुछ काम नहीं है क्या? गाय पे बात करने आ गए। आज भी मुसलमानों ने अपनी देशभक्ति दिखा दी लोगों के सामने। आज भी उन्होंने कह दिया कि गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित करो। आज भी इन मुसलमान भाइयों ने देश प्रेम का दिखा दिया, झंडा गाड़ दिया कि आइए हम आपसे ज्यादा देश प्रेम करते हैं। वो कहाँ है हुड़दंगी? करें आप पास, मोदी जी को भेजे नहीं, उन्होंने बोल दिया कल पास कर दे। दिक्कत क्या है? मुसलमान अपने काम से मतलब रखे ना, गाय को अरे काम तो ये फिर मैडम, अब तुम चिड़ो भोजो, पहले बीजेपी वाले क्यों चिढ़ते थे? बीजेपी वाले अपने काम से काम रखते ना, शरारत तो बीजेपी वाले करते रहे ना, गौ माता को शरारत तो बीजेपी वाले करते रहे ना। अब उन्होंने कहा राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो आप करो, आप उधर जाके बात करिए भाई, उधर जाइए, तो आप उसको वो बात करिए ना, अब उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो। आप लोगों को शर्मिंदा है क्यों? आदमी बात कर रहा है, आप बीच में बात करते, तो कौन है इनके, क्या नाम है, मेरे को नाम बताइए। लेकिन सवाल ये है, जो आखिरकार आप लोग जो है इसका तो विरोध कर रहे थे पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो तो 2022 के चुनाव के वक्त ही इस बात का ऐलान कर दिया था, जो आने वाले भविष्य में हम बैन करेंगे देश में गौ हत्या, भारत का पशु को हम जो है गाय माता को। क्यों झूठे आदमी की बात कर रहे हैं मेरे सामने? योगी जिंदगी में सच कभी बोला ही नहीं, उसकी बात पे लोग एतबार करेंगे। अरे एतबार इन पे करिए, जिन्होंने कल घोषणा की, बैनर लेके आए हैं कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। करो ना। अब तुम नोट, मैडम बीच में बोलना मत, तुम्हारी और जो चला रहे हैं ना, अभी देख रहा हूँ, ये जो नोटबंदी थी ना, रात को 8 बजे कर दी थी ना, जीएसटी रात को 12 बजे कर दी थी ना, घोषणा कर दे। आज प्रधानमंत्री है, दूरदर्शन पे है, दूरदर्शन का अपना है, अपने घर का दूरदर्शन है, वो चाटुकार भी इनका अपना है, वहाँ बैठ के इंटरव्यू दे दो कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिएगा गाय को। तो इसमें हर्ज क्या है? देश का प्रधानमंत्री है। तमन्ना पूरा होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तमन्ना ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये पत्रकार महोदय, इनकी बातों पे विश्वास मत करो। हम तो ये मुसलमानों जो कहा, हम उसका वेलकम करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, एज ए कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते वेलकम करता हूँ मैं। अबे किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने बोला 14 साल के बाद काट सकते, 14 साल तक माँ तो मानिए आप लोग, उनको है तो करते थे। सुनो, उसको पहले तू मान, 14 साल से पहले माँ है, उसके बाद माँ नहीं है। शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री को? बेतुका बयान देता अनपढ़ आदमी, बेतुका बयान देता है ये असम का मुख्यमंत्री। ये अनपढ़ वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह याद बात करते हैं ये लोग। इनके दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं इनकी काम करती।
ये सोचते समझते नहीं है कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना इसलिए आप क्या है। मुसलमानों जो डिमांड करेगा वो पूरा कर देना चाहिए। कौन क्या? करे देश में मुसलमान देश का नहीं है। एक और आई है चाटुकार, मुसलमान देश का नहीं है। बताओ, पत्रकार हो तुम, मुसलमान इस देश का है कि नहीं? आपको मिसाइल किसने दी? देश के राष्ट्रपति कौन थे बताइए? कलाम साहब थे ना। इतना मोहब्बत किस लिए है मुसलमानों से? मेरे को सबसे मोहब्बत है। बस कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पूरे सभी जाति धर्मों से मोहब्बत करते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। देखा नहीं हमारे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा। गांधी का मतलब ये भी शराब लाऊंगा नाम में, आप अपना माइक हटा लीजिए। राहुल गांधी है तो देश है, समझ गई? कांग्रेस है तो देश है। आप भी भक्त है पूरा। बिल्कुल भक्त है। आप हटा लीजिए अपना माइक। आप ऐसे माइक की हमें जरूरत नहीं है जो चाटुकारिता करते हैं, जो देश के लोगों के खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार है। देश बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद क्या बैन से एक और है। एक्सपोर्ट बैन होने से आप क्या चाहते हैं? 12 साल से तुम्हारे मोदी ने बर्बाद तो कर दिया, रहा क्या अब? 12 साल में बर्बादी तो देख रहे हैं। जैसा संत आपको मिलेगा देश को। मोदी जैसा बर्बादी आदमी नहीं देख रहे हैं। आप उधर जाके बात करिए। है मोदी जैसा बर्बादी जो कर दिया, 12 साल में बर्बाद कर दिया मोदी ने। क्या बर्बाद किया? क्या किया? क्या आप महंगाई देख रहे हैं मीडिया में किस तरीके से चल रहा है भाई। देश विश्व गुरु बन रहा है, $5 ट्रिलियन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहा है। और बोलो बोल, फिर मैं एक जवाब दूंगा, भाग जाएगा यहाँ से। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना, बताए ना मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, करेंगे? अरे देख रहे हैं, अरे जाओ ना माइक लेके जाओ जी को देख रहे हैं आप। अरे जाओ यार, जाओ अपना काम करो ना। कभी जिंदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश बर्बादी करो, चला गया, बर्बाद कर दिया। देश का मीडिया सही स्तर पर काम नहीं कर रही है। नहीं कर रहा कोदी में। अच्छा महंगाई पे बात करो तू, महंगाई आज कहाँ जा रही बताओ? कहाँ है महंगाई? आज आसमान छू रही है। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी बताइए, बताओ बताओ, पूछो उससे, पूछो कोई कहाँ रोजगार दिया? आपने चित्रा जी को आप नहीं सुन रहे थे, वो तो अरे कहते महज 200 रुपए के आसपास बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल। कितना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। वो भी चाटुकार तो तुम भी चाटुकार, उनकी बात तो मेरे सामने मत करो। किनकी बात है? जो जिसका नाम आप ले रहे हो, वो भी देश को कोई देश प्रेमी थोड़ी है। वो तो देश के खिलाफ काम करती है, बात करती है। वो तो देश की बात थोड़ी। देश का मीडिया जो देश के साथ नहीं है। नहीं, उसको पूछे महंगाई पे बात करें। आप एक बात बताए, देश का मीडिया देश के साथ है? नहीं है। महंगाई पे बात करें ना, महंगाई पे पूछे महंगाई कहाँ है। और जो बेरोजगार युवक था, रोजगार कहाँ दिया? आपको भी लग रहा है देश में महंगाई है? हटा ले अपना माइक। महंगाई नहीं है क्या? तेल कितना रुपए किलो है बता? सिलेंडर कितना है बता? बताओ तो देश हित में थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए ना। देश हित में आज चाटुकार बन के आ गया। हटा, देश हित में तुम गरीबों का, गरीब को और गरीब करोगे। ये सरकार गरीब को गरीब करती जा रही है। लेकिन आदमी है, उसके आंसू किसी ने पहुंचे हैं? मोदी जी आंसू दे रहे हैं, पहुंच नहीं रहे। मोदी जी ने पूरे देश में आंसू दिए लोगों को, पहुंच नहीं रहा। समझे? मोदी आंसू नहीं पहुंच रहा, दे रहा है। तो गरीब को गरीब कर रहा है। जो बीफ को बैन करवाना चाहते हैं वो आंसू पहुंच रहा है। कौन बीफ को बैन कर रहा है? कौन? मुसलमान। कौन? वो तो पहुंच रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, पहुंच आंसू पहुंच रहे हैं। उसने अपनी मांग रख दी ना, करो ना पाक, करो। नोटबंदी तुमने रात को कर दी, देश डगमगा दिया, देश की बर्बादी कर दी। बेचारी गरीब महिलाएं, छोटे घर की, कोई डिब्बे में पैसे रखे हुए थे, किसी ने आटे के डिब्बे में पैसे रखे हुए थे, किसी ने कहाँ पे पैसे रखे, छुपा के रखती थी कि घर चलाएंगे। सारे पैसे इसने डिब्बों में से निकाल दिए, लोगों का सारा पैसा निकाल लिया, जेबों से निकाल लिया। वो कहाँ है काला धन? वो कहाँ है 1.5 लाख वाला आदमी? स्विट्जरलैंड से बाबा का अपमान नहीं सहेगा। उस देश का अपमान किया है, पूछा उसको। काला धन कहाँ है? स्विट्जरलैंड से लाना था 15 लाख, कहाँ है? आज आ रही बस में चढ़ गया, आके इंटरव्यू दे रहा, बसों की छतों पे चढ़ के। कहाँ है वो? सब आ जाएगा। ओए बोलो, काला धन आए मोदी के पास, बोले मोदी को, मोदी जी 2500 दो, सिलेंडर दो, दाम कम करो। बोले आके मोदी जी को। बस हरिद्वार से आया लुंगी पहन के, बस पे चढ़ गया और बुला लिया गोदी मीडिया को, ये ट्रैकपोर्ट लगाया, बस की छत पे इंटरव्यू दे रहे। शर्म नहीं आती बेशर्मों को? देश कहाँ डुबो दिया। जय हिंद।